सक्सेसफुल वुमेन को लाइफ में ज्यादा फाइट किस चीज से करनी पड़ती है, कंपटीशन, जजमेंट या गिल्ट? Judgment. Competition, if you have skill, competition will never scare you. Because you know you will upskill yourself, you will come back to तो the market. अपने आप ही जो है, क्योंकि ऊपर जो सक्सेस पे ना ऊपर कम ही लोग हैं, जो पीठ पीछे बोलने वाले हैं वो नीचे ही रहते हैं। देखो, कंपटीशन एक ऐसी चीज है, ये मेरा बिलीफ कहता है, मैं कभी किसी को भी ना नीचे पुल नहीं करती। अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, आज मैं उसको नीचे पुल कर भी लूंगी, विद इन 5 or 10 weeks you will see they will again come back, क्योंकि कैपेबिलिटी है। अपना कैलिबर पे काम करो, कंपटीशन अपने आप पीछे चला जाएगा। अगर कल से सोशल मीडिया इनकम बंद हो जाए तो कितने इन्फ्लुएंसर्स सरवाइव करेंगे? आई थिंक दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट अगर मैं ओवरऑल देखूं, 50% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आर थ्राइविंग ओनली ऑन बार्टर। ओके, बस प्रोडक्ट्स आते हैं और उसके ऊपर भी ब्रांड की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि चांद तारे तोड़ के उनको दे दिए जाएं उस चीज में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे साथ तो इनिशियली ऐसा भी हुआ था कि बार्टर में सामान आया, चाहे मैं बीमार हूँ, मैंने गुडविल पे उनको कंटेंट बना के दिया। एक साइज एक्सचेंज की बात थी कि दे विल डू द साइज एक्सचेंज आफ्टर दैट, एंड दैट प्रोडक्ट आल्सो नेवर केम बैक। अच्छा, so to this extent brands are really questionable. हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। और आज मेरे साथ हैं सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लेडी एंड अ डिजिटल क्रिएटर एंड व्हाट मोर। आइए जानते हैं शेफाली सिंघल जी से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय भारत, हाउ आर यू? ऑल वेल मैम, आपकी अपॉइंटमेंट मिलना कहाँ इजी है मैम। थैंक यू फॉर सच अ बिजी प्रोफाइल। नो आप एक एमएनसी में सीनियर डायरेक्टर है, कंसल्टेंट है और साथ में डिजिटल क्रिएशन भी करते हैं। सच सच बताओ, पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट में ज्यादा होती है या सोशल मीडिया पर? पॉलिटिक्स दोनों जगह पे बहुत है, सिर्फ शेप डिफरेंट है। अच्छा, अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं, एवरीबडी इज लाइक आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज व्हाट इज इट दैट आई हैव गॉट इन फ्यूचर फॉर मी। सोशल मीडिया में क्या है यार, इसके पास ये कोलैब कैसे आया? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। अरे ये कैसे? And believe me, I get a lot of this question being asked with me. Okay. Because I have my friends who are into full time into this. Okay. किसी को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास इतने collaborations हैं कैसे? और वो भी पार्ट टाइम में। वो भी पार्ट टाइम में। And how am I able to manage time? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन तो मेरे साथ तो छोड़ो, फ्रेंड्स में छोड़ो, मेरे फैमिली के साथ भी है कि टाइम कैसे निकालना है। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। हाँ, तो वो तो है ही। तो इंस्टाग्राम ने लोगों को कॉन्फिडेंस बनाया या इनसिक्योर किया है? कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है, जहां पे लोग ग्रो करना चाहते हैं वो सीख के बार बार रिपीट करके ग्रो कर रहे हैं। और इनसिक्योर उनको बनाया है जो एफर्ट नहीं देना चाहते और दूसरे को देख के सोच रहे हैं यार इसकी तो किस्मत अच्छी है। हाँ, किस्मत पे क्यों आ जाता है? हाँ, क्योंकि वो एफर्ट तो दे नहीं रहे हैं। अब या तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है ना कि तुम स्लिम हो, भगवान का दिया हुआ थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा एफर्ट तुम भी तो मारो। वो तो है ही, वो थोड़े एफर्ट क्या, वो टाइम निकालना, वो आलस आ जाता है कि नहीं ना वॉक करना है ना जिम जाना है। शायद पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके पीछे रीटेक कितने हैं। यस, तो जो रीटेक दे रहा है 50 बार एक अच्छे शॉट के लिए, तो दैट मीन्स उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। वो बार बार रिपीट करके आज वो 50 शॉट ले रहा है तो कल वो 25 लेगा, उसके बाद 5 भी लेगा। जो सिर्फ इनसिक्योरिटी में जी रहा है कि यार इसको आता है बोलना, उसको बोलना आता नहीं है। उसने प्रैक्टिस करके उस लेवल तक पहुंचा है जहां पर वो 5 के बाद एक अच्छा शॉट दे पाता है। यस, और आई एम श्योर आप तो एक बार में ही शॉट देने वाले। नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट। मैं भी मल्टीपल रीटेक्स लेती हूँ बिकॉज आई एम माय बिगेस्ट क्रिटिक। ओके, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती यार, आई थिंक आई कैन डू बेटर। ओके, तो दैट कीप्स मी गोइंग। नहीं यार, एक शॉट और ले लेती हूँ, हो सकता है कि आई कैन यूज दिस एज अ बेटर शॉट। चाहे वो पहला शॉट बहुत अच्छा आया हो, बट आई टेक अ कपल ऑफ मोर शॉट्स टू एंश्योर कि नहीं, बैलेंस होना चाहिए। I should have some options. I always say about a strong mindset, और वो mindset तभी डेवलप होता है when you keep on practicing right things. That's correct.
Having a strong mind and a strong will is Yes. what takes you to the places. चलो अब थोड़ा सा टफ करते हैं, आपकी फर्स्ट सैलरी और फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन कितने की थी, कुछ याद है? और किस अर्निंग ने ज्यादा एक्साइटमेंट दिया आपको? Okay. Salary, I will say, to be precise, 12,500 Okay. in 2004 August payslip. 2004, way back. I've started my career in 1st January 2004. I remember my salary as well. So Okay. that gave me a different level confidence. And तब हम लोग नोएडा गए थे वेव सिनेमा में. अच्छा. वहाँ पे एक 5-star होटल था. And we all were like 5 or 6 of the people who got their first salaries then. हम like आज हम यहाँ पर चाय पियेंगे. जब हम अंदर गए वो चाय 150 रुपए की थी. 150 उस टाइम पर बहुत ज्यादा था. बड़ी बात थी. ठीक है, हमने कहा अरे यार हम लोग ने देख लिया ना, चलो यार बाहर चाचा की चाय पीते. हमने फर्स्ट सैलरी ली, अंदर एक बारी राउंड मारा, मेन्यू कार्ड देखा, प्राइस लिस्ट देखी, वी केम बैक आउटसाइड. यार चाचा की चाय और मट्टी में तो स्वाद है ना, वो वहां नहीं है. तो वो जो एक फीलिंग है, आई हैव स्टिल नॉट फॉरगॉटन. आई स्टिल वैल्यू दोस 12,500 आई फेच्ड एज माय फर्स्ट सैलरी. बट जब मैंने अपना जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने उसको 2000 से स्टार्ट किया था. ओके. When I got my barter भी किया है मैंने. I should not say कि मैंने barter नहीं किया है. Barter कर करके मैंने सीखा how to improvise myself. Okay. Because I've never done content creation ever in my life. I was never a camera facing person. Okay. I was good in my corporate. I was a pro in that field. But this came as a matter of coincidence for me. Okay. When one of the event hosts, she said in one of my own birthday parties, अच्छा. Are you a model? I said no. But I was happy. किसका मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ कि उसने मुझे मॉडल बोला है. हाँ. उन्हें ऐसा लगा कि मैं मॉडल हूँ. तो उन्होंने बोला कि शेफाली यू शुड ट्राई. मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं आता है. उन्होंने मुझे एक ड्रिंक ऑफर किया, वहाँ पे क्लब था. हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि कोई आपको ड्रिंक ऑफर करे तो ड्रिंक नहीं लेनी है. आई डिड नॉट सिप दैट ड्रिंक, माइंड इट. एट द एज ऑफ 40 आई डिड नॉट सिप दैट ड्रिंक बिकॉज दिस इज हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप. यस. बट उसने मुझे एक पहला इनवाइट दिया शेफ हरपाल सोखी का, नोएडा लॉन्च. ये कारीगरी ओपन हो रहा था. हाँ जी. मेरे जैसा इंसान जो 5 किलोमीटर नहीं जाए, वो 50 किलोमीटर नोएडा तक गया कि जस्ट टू ऑब्लाइज द अदर पर्सन कि यार इतनी रिस्पेक्टफुली उसने मुझे बुलाया है तो जाना चाहिए. आई एम अ पीपल्स पर्सन. मुझे लगता है कि यार इफ आई मेक अ लिटिल एफर्ट इट्स ओके, बट लेट मी ऑनर दैट पर्सन. इट्स गो लॉन्ग वे. माय फर्स्ट रील वेंट वायरल. वही कारीगरी की. अच्छा. दैट वाज द गॉड सिग्नल टू टेल मी शेफाली मेक एन एफर्ट. तो वो मेरी पहली रील थी जिंदगी की. अच्छा. This is how my content creation journey started. Okay. तो मैंने स्टार्ट में बहुत बार्टर किए थे. Okay. To learn how things work. This is how you started digital creation. और अब हम रुक ही नहीं रहे. अब नहीं रुकना है मुझे. अब रुकना भी नहीं है. क्यों रुके? अब मैं एफर्ट दे रही हूँ तो मैं ROI तो चाहिए. हाँ वो तो है ही. आपने कभी किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को रियल लाइफ में देखा है और सोचा है कि इंस्टाग्राम और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है? Absolutely. I won't like to name and quote that person. नेम हम नहीं करेंगे कोड. मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे देखे हैं, you really look up to them. Okay. With positivity. Okay. यार, this is how you should be. Okay. They are an actual source of inspiration. At the same time, I have met a couple of people. जो तुम्हें पता है कि उसकी जेब में कुछ नहीं है, और उसके बाद भी you are just keeping on flaunting. ये है, ये ऐसे है. I only go to these places. I only carry these brands. ये मैंने बहुत सुना है. Really? ऐसे क्यों करते हैं लोग? Do you even understand what I have? हाँ तो वही तो, वो शो ऑफ क्यों करते हैं इतना? I don't know. बस उन्हें वैलिडिटी चाहिए और what? Probably they are just trying to prove themselves. As I mentioned initially also, no? The way they feel insecure about the other person. Yes. And that is where they try to boast of little more. But they breach that line where when you have to talk about how rich you are or what kind of a brands you wear, that is where you lose your credibility. Yes. वो शो ऑफ ना करना नहीं होता, अपने आप दिख जाता है. Luxury is silent always. Yes. Confidence is always silent. Only the insecurities are loud. Absolutely right. अगर कल से सोशल मीडिया इनकम बंद हो जाए तो कितने इन्फ्लुएंसर्स सरवाइव करेंगे? I think that's a tricky question, but अगर मैं overall देखूं, 50% of the influencers are thriving only on barter. Okay. बस प्रोडक्ट्स आते हैं और उसके ऊपर भी ब्रांड्स की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि चांद तारे तोड़ के उनको दे दिए जाए उस फील्ड में. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे साथ तो इनिशियली ऐसा भी हुआ था कि बार्टर में सामान आया,
चाहे मैं बीमार हूँ, मैंने गुडविल पे उनको कंटेंट बना के दिया, ओके एक साइज एक्सचेंज की बात थी कि दे विल डू द साइज एक्सचेंज आफ्टर दैट, एंड दैट प्रोडक्ट आल्सो नेवर केम बैक. अच्छा, So ऐसे भी to करते this हैं extent, brands are really questionable. Same is the case with creators also. Many creators, what they do is they'll take the product, they will block the brand. So अच्छा. it is both ways. So I have Okay. seen both sides of the world. So you can't even complain for one. अब अगर बाकी 50% की बात करें, some are earning really well out of this influencing market. जो 50% की हम रेशियो की बात कर रहे हैं. Even I will also say that even I'm earning well. मतलब not at par with my corporate, but my compensation is like I'll make enough to have my pocket money. Okay. And I'm happy about it because this is giving me some kind of a kick कि हाँ कुछ तो मैं कर रही हूँ कुछ ना. तो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं. And believe me, कई बार क्या होता है ना, प्रिंसिपल से ज्यादा जो इंटरेस्ट आता है ना, छोटी अमाउंट का, हाँ, वो ज्यादा मजा आता है. वो मजा ज्यादा आता है. वो ज्यादा मजा आता है उसमें. तो ये है कि कुछ लोग सफर करेंगे क्योंकि कुछ लोगों की तो पूरी पूरी लाइफ इन्हीं पे चल रही है. यस. एंड टू बी ऑनेस्ट, कपल्स की लाइफ इस पे चल रही है. हाँ, कई बार क्या होता है ना कि हस्बैंड कर रहा है या वाइफ कर रही है, घर में कोई एक इंसान कर रहा कोई है, एक कर रहा है, कुछ लोग तो पूरी पूरी फैमिली लगी हुई है, फैमिली पूरी लगी हुई है. हाँ, तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है हो इन सकती है. फ्यूचर. बट दिस इज अ ह्यूज मार्केट. And even the recent research, what I have seen is it's a multi-billion-dollar industry going आ रहा है forward. वो. अब आई गेस एक बिल भी आने वाला है कि कंटेंट क्रिएटर्स को पे किया जाएगा एंड ऑल दैट. कंटेंट क्रिएटर्स को पे किया जाएगा, बट बीच में एजेंसीज इतना कट ले लेती हैं. हाँ. अगर 40,000 पे भी डील लॉक हुई है तो 20% पहले एजेंसी का कट है, 10% टीडीएस कटेगा, उसके बाद आपके अकाउंट में आएगा, उसके बाद आप इनकम टैक्स पे करेंगे. सो ले दे के कंटेंट क्रिएटर के पास बहुत कुछ नहीं आता है, बट स्टिल दे आर हैप्पी डूइंग सम और द अदर हसल. एंड दिस every new day there is a new brand coming. न्यू ब्रांड कमिंग. हाँ, तो यू आर नेवर शॉर्ट ऑफ ब्रांड्स. यस. तो सक्सेसफुल वुमेन को लाइफ में ज्यादा फाइट किस चीज से करनी पड़ती है? कंपटीशन, जजमेंट या गिल्ट? Judgment. Competition, if you have skill, competition will never scare you. Because you know you will upskill yourself, you will come back to तो the market. अपने आप ही जो है, वो क्योंकि अपने आप ऊपर जो secondary हो सक्सेस पे ना ऊपर कम ही लोग हैं, जो पीठ पीछे बोलने वाले हैं वो नीचे ही रहते हैं. देखो, कंपटीशन एक ऐसी चीज है, ये मेरा बिलीफ कहता है, मैं कभी किसी को भी ना नीचे पुल नहीं करती. अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, आज मैं उसको नीचे पुल कर भी लूंगी, विद इन 5 or 10 weeks you will see they will again come back, क्योंकि कैपेबिलिटी है. अपना कैलिबर पे काम करो, कंपटीशन अपने आप पीछे चला जाएगा. So competition is never scary. Now comes गिल्ट और जजमेंट. गिल्ट तो देखो दुनिया आपको देती है. हाँ, जैसे कि ये घर का ध्यान नहीं रखते, वो अभी भी मुझे सुनने में मिलता है. There is nothing new to it. गिल्ट का क्या है? My daughter, I am a very different kind of a parent. मुझे कोई रैट रेस में नहीं जाना. कोई कहता है मेरे बच्चे को इतनी लैंग्वेजेस आती हैं, नहीं, मेरा बच्चा 2 में खुश है. जिस दिन तीसरी चाहिए होगी, वो चैट जीपीटी यूज करके वो उसको भी निकाल देगा. आई डोंट केयर. मुझे पता है कि उसका कैलिबर क्या है, एंड आई नो हाउ टू एड्रेस दैट. एज अ पेरेंट आई वांट हर टू एंजॉय हर चाइल्डहुड. मुझे किसी रैट रेस में करके उसको दिन की 5 क्लासेस नहीं करवानी. तो गिल्ट से तो मैं बहुत दूर हूँ पहले से ही. जब मैंने इसको, आई रिमेम्बर, नर्सरी में एडमिशन कराया था, वो तुमने इसको प्री नर्सरी में नहीं कराया. मैंने कहा इसको कल आईएएस में अपीयर होना है, जो इसको कलर्स के नाम अगर एक साल लेट भी कर लेगी तो कुछ नहीं होगा ना. कुछ नहीं होगा. नाउ आफ्टर 2 years my and her child were at the same level. So what is difference does it make? So guilt को तो कभी आना ही नहीं चाहिए बीच में, because you know what you are giving to your child. Yes. Now comes judgment. Judgment always takes you to a notion, यार क्या मुझे ये करना चाहिए, because people are anyhow judging you. Because when I started a social media, I was like, ओ यार ये कितने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स कर रही है, यार ऐसे कौन करता है, यार देख रहा कैसे बोल रही है. वो जजमेंट रहती है. वो 4 लोग जो है वो तो रहेंगे, वो हमेशा रहते हैं. ठीक है, आप उससे जगल करके आपने बोला कि नहीं यार मुझे करना है, आई विल ग्रो अप. आप उससे ऊपर एक आए, देन आपको लगा कि यार ये तो अब यहाँ तक पहुंच गई है. हाँ, इसके प्रोडक्ट्स ठीक ठाक हैं, पर ठीक है ना, करना ही क्या होता है, एक बार यहाँ चल के जाना है, एक बार वहां चल के जाना है ही क्या सोशल मीडिया में. व्हाट इज रील्स? उन्हें नहीं पता कि कितने एफर्ट होते हैं. एग्जैक्टली, नोबडी नोस. क्योंकि जब आप कैमरा कॉन्शियस होते हैं ना, वो एक आगे चलना और पीछे चलना भी नहीं हो पाता. ठीक है, आप उस लेवल तक भी पहुंच गए, उसके बाद आप थोड़ा सा और अपने आप को इम्प्रोवाइज किया आपने, आप एक नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल शूट तक पहुंचे. यार
ठीक है, कैमरामैन ने तो शूट किया, उसी ने एंगल्स लिए, इसने कर रहा है कैसे, तो बैठ रही थी ऐसे ऐसे किया करके। गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ तक भी आ गए। एक टाइम ऐसा भी आता है, वही 4 लोग कहते हैं कि यार हमारी स्टोरी पोस्ट कर दो। वो बोलते हैं हाँ। बट जजमेंट करना नहीं छोड़ते। हाँ, वो नहीं अभी छोड़ते। भी 4 लोग आके ये जरूर बोलेंगे, अरे यार इसका क्या है, ये तो हम 4 ड्रेसेस लेके जाएगी, उसके बाद 40 फोटो खिंचवाएगी। ऑब्वियसली खिंचवाऊंगी, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ माय वर्क। यस, वो ये नहीं समझते। वो क्यों नहीं चाहते, वो भी है अंदर, हाँ। बट दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, और दे आर नॉट विलिंग तो टू उनके पुट पास दैट वो एफर्ट। स्किल्स भी होने चाहिए। Exactly. वो So to confidence भी होना चाहिए। overpower that, they get into that judgment lane, यस। and that bugs you somewhere in your mind at times. Yes, you get over that, वो अलग बात है, but कहीं ना कहीं तो हिट करता है। बिल्कुल एक बार। करता है, हाँ। So judgment is the most painful. सोशल मीडिया पे जो देखो फेम भी मिलता है, क्रिटिसिज्म भी मिलता है। बहुत मिलता है। आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं? क्रिटिसिज्म देखिए 2 तरह का होता है। एक तो ये कि ल्यूड कमेंट्स आ रहे हैं, उसको छोड़ो, इग्नोर करो, ब्लॉक, वेले move बनना on. है वो तो, हाँ। एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव। यस। आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सो गुड फ्रेंड्स। कोई एक भी रील जाती है, शिफाली यू नेल्ड इट, और उसके बाद एक रील आएगी, क्या किया तुमने ये, क्या सोच के किया तुमने ये। तो उस अच्छे के लिए critic बताते में भी हैं। ना हाँ। एक ये था कि शिफाली वी एक्सपेक्ट मच बेटर फ्रॉम यू। ओके। देयर आर फ्रेंड्स, देयर आर फैमिली हु सपोर्ट यू, दे नो दैट यू हैव अ बेटर कैलिबर। Yes. देन आई गो एंड एक्सप्लेन, यार ये ऐसे ही था, मेरा मन नहीं था, तो मत क्या करो। दैट अथॉरिटेटिव फ्रेंड होते हैं ना, हाँ, जो वो जरूरी वो है। आपको जो कॉन्फिडेंस देते हैं आगे ग्रो करने का, वो बहुत अच्छा लगता है। फैमिली का सपोर्ट कितना मैटर करता है? फैमिली का बहुत करता है, बहुत ज्यादा करता है। व्हेन आई स्टार्टेड विद द सोशल मीडिया, मेरे कनेक्शंस नहीं थे ऑब्वियसली। Okay. पहले हम लोग इवेंट्स में भी जाते थे, दैट इज हाउ यू गेट टू नो पीपल, Yes. यू गेट टू नो इंडस्ट्री। माय हस्बैंड लिटरली यूज्ड टू सपोर्ट, टेलिंग मी you go ahead, you enjoy these things, though he is not a very partyholic kind of a Okay, person. okay. He does parties but within a limited zone, within Okay. his own friend circle. He never stopped me. He always used to ensure, if you need a pickup, let me know. If you are struck, let me know. This is your car keys, this is your charger and phone, everything is there in your car. क्योंकि वो फैमिली का सपोर्ट आई गेस इज द मस्ट, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं स्ट्रेस फ्री होके। अगर एक तरफ से फैमिली आपको जो है वो कर रही है, पुश कर रही है, तो वो स्ट्रेस हमेशा रहेगा। फिर देखो, फैमिली का जब तक सपोर्ट नहीं होता ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं बहुत कहती हूँ, मेरे हस्बैंड ने और मेरी डॉटर ने जो मुझे सपोर्ट किया है सोशल मीडिया लाइफ में, इवन माय डॉटर सपोर्ट्स मी अ लॉट। कितनी बार मैं थकी होती हूँ ना, एंड शी इज लाइक, मम्मा टेक अ ब्रेक, हो जाएगा। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा ब्रांड ले लूं, मैं थोड़ा सा चैरिटी भी करती हूँ यहाँ पे। ओके। कई बार मेरे ना साइजेस में एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ कि ठीक है, बाहर गई, देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन द रेड लाइट, आई गिव इट टू देम। तो मैं ब्रांड्स के साथ भी कई बार मुझे ना इमोशनल हो जाती हूँ कि ठीक है यार, दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, दे नीड कंटेंट, आई डू इट। Then my daughter will come and tell me, Mama, have you seen yourself? You yourself need help at times. हाँ, जरूरत होती है जरूरत होती sometimes। है। हाँ, So those few words matter a lot yes, from your family. सही। आज भी बहुत सी वुमन अपने करियर और फैमिली को प्रायोरिटी देती है, लेकिन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देती है, या ये कह देती है कि मेरे पास वो टाइम ही नहीं है। आपका क्या कहना है उनके लिए? अपने लिए टाइम कैसे नहीं होगा? नहीं होता उनके पास। करियर, आई एम अ फैमिली पर्सन, मैं करियर भी चलाती हूँ, मैं सोशल मीडिया भी देख रही हूँ, बट मैंने कभी भी अपने आप को इग्नोर नहीं किया। ओके। देखो, सबसे पहली चीज है, जब तक कि आप अपनी हेल्थ पे काम नहीं करते, आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते। आप दूसरे को खुश कैसे रखेंगे? आप दूसरे को तभी खुश रख सकते हो जब आप खुद खुश हो, वरना आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके हर काम में रिफ्लेक्ट करेगी। आप जब बच्चे से बात कर रहे हैं, ऑफिस में बात कर रहे हैं, हस्बैंड से या इन लॉ से, किसी से भी बात कर रहे हैं, वो एक जाहिर सी बात है कि वो आपके फेस पे आएगी ही फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप खुद खुश नहीं है अंदर से। तो अगर आप दूसरे को खुशी देना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, या एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं अपने आसपास, तो सबसे पहला काम है अपने आप को एड्रेस कीजिए। कीप योरसेल्फ फिट। जब तक आप खुद हेल्दी नहीं है, खुश नहीं है, आप किसी को खुशी नहीं दे सकते। सही बात है, लेकिन आज भी बहुत सी वुमेन गिल्ट फील करती हैं जब वो अपने लिए टाइम निकाले। क्या आपको लगता है कि अपनी हेल्थ और फिटनेस को प्रायोरिटी देना सेल्फ रिस्पेक्ट है या सेल्फिशनेस है? बिल्कुल सेल्फिशनेस नहीं है। आप अपने आप की हेल्थ का अगर ध्यान नहीं रखेंगे और कल आप बिस्तर पे पड़ जाएं, हाँ, तो आप बाकी अपने आसपास में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं ना। yes. आपके घर में जैसी बीमारी आएगी, एक नेगेटिविटी आ जाएगी, yes. उससे आप क्या अचीव करेंगे? वो ज्यादा गिल्ट है बेड पे पड़ना। हाँ जी। उससे बेटर है कि अपना कोई तरह का वर्कआउट करो, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, रनिंग में इंटरेस्ट है वो करो, जिम ज्वाइन करो, योगा करो, बहुत सारी ऑप्शंस हैं।
और एटलीस्ट वॉक कर लो, वॉक ही कर लो, हाँ। कुछ तो करो लाइफ हाँ। में। और आपको खुद को एक फील होने लगेगा कि फर्स्ट डे बहुत मुश्किल लगेगा, वॉक करना ही मुश्किल लगेगा कि आज हम थक गए हैं, मेरी सांस फूल रही है या मैं नहीं चल पा रही हूँ। 10 दिन लगेगा। अगर आप वो 10 दिन अपने आप को दे सकते हैं एक बार चैलेंज करके, चाहे 5-5 मिनट से करो, बट करो। मैं आज जिम में जो वेट्स लिफ्ट करती हूँ, शायद मैंने 3 साल पहले मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने आप को ऊपर लिफ्ट कर पाऊँ, पुल-अप्स करें। पुल-अप्स में मेरे से हो ही नहीं पाता था। अच्छा, मतलब पुल अप करना तो दूर है कि मैं लटक भी नहीं पाती थी। ओके, दैट इज वेयर माय जिम इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी कि आप 2 सेकंड लटको, और मैं पकड़ती और नीचे आ जाती, पकड़ती और नीचे आ जाती, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं लोग चाहे मेरा आसपास मजाक ना रहे होते थे कि शिफाली फिर ट्राई करेगी, बट मैंने वो ट्राई किया। आज की डेट में मैं पुल अप्स कर सकती हूँ। ओह ग्रेट। तो और कितने कर लेते हैं? नहीं, मैं 10 तो कर लेती हूँ। 10 कर लेते। तो मेरा सिर्फ यही काम है, ये कहने का है आपको कि लोग आसपास मजाक बनाएंगे, उस मजाक को अपने ऊपर इम्पैक्ट मत होने दो। आपको अपना फोकस बहुत क्लियर चाहिए कि मुझे ये करना है। जो आसपास तो लोग बोलेंगे ही ना, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते। यस। तो जो आपको पता है करना है तो करो। मुझे ये करना है, मैं ये करूंगी। Where there is a will, there is a way. Simple. It's all about time management, I guess. टाइम मैनेजमेंट तो है ही। मैं अपनी नींद सैक्रिफाइस करके, मुझे पता है कि मेरे को बच्चा अगर स्कूल के बस के लिए ड्रॉप करना है, मेरी नेक्स्ट मीटिंग 8:30 स्टार्ट है, तो मैं 7:30 to 8:30 वो जिम हिट करके जरूर आऊंगी। ओके। अगर मेरे को लगता है मेरी मीटिंग 8 बजे स्टार्ट है, मैं 20 मिनट्स जाऊंगी, बट आई डोंट गिव माई सेल्फ एन एक्सक्यूज। मैं एक्सक्यूज नहीं देती कभी भी। वही बड़ी बात होती है। क्या ब्रांड डील्स फॉलोअर देखकर मिलती हैं या इन्फ्लुएंसर देखकर? अगर किसी क्रिएटर को सिर्फ 5,000 या 10,000 फॉलोअर है उसके पास, तो उसकी पहली पेड कोलैबोरेशन कैसे क्रैक कर सकता है वो? तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन इस पे ये होगा कि वो ब्रांड क्या है, क्या वो ब्रांड आपके साथ रेजोनेट करता है? अगर वो रेजोनेट नहीं करता है तो उसको वहीं ड्रॉप कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको जो भी पहली अपॉर्चुनिटी आई आपने ले ली। जैसे अभी मेरे पास एक बहुत ही क्लियर फंडामेंटल है कि दिस इज द section which I don't take. Okay. Even if I'm being paid really extra, I still say outright no. Okay. Because I have a class. I will never create a cringe content. मेरी जो thought process है वो इतना aligned है कि ये मुझे नहीं करना है, तो no matter how much you pay me, my answer will still remain no. दूसरा, face value बहुत मैटर करती है इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे ब्रांड मेरे पास आते हैं कि आपका घर अच्छा है, you have a good face value as well. आप ये प्रोडक्ट हमारा बार्टर में कर दो। मैंने कहा अभी तुमने बोला घर अच्छा है, फेस वैल्यू अच्छी है, बट करूंगा फिर भी बार्टर में। क्यों भाई? बजट नहीं है। अच्छा, बजट वैसे सबके लिए होगा, बट कंटेंट क्रिएटर को देने के लिए किसी भी ब्रांड के पास कोई बजट नहीं होता। रो के अच्छा ठीक है 2,000 ले लो, 2,500 ले लो, उनका नहीं करना है। क्यों भाई? आप ये देखो ना, स्क्रिप्ट भी मेरी जिसको 4 बार आप रिजेक्ट करेंगे, उसके बाद एफर्ट भी मेरा, एडिटिंग भी मेरी, वीडियोग्राफी भी मेरी। किस लिए? एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो मेरे स्टोर में जाएगा उसके बाद 6 महीने के बाद घर से बाहर। देयर इज नो पॉइंट, राइट? सही बात है। क्या आपने कभी किसी हाई पेइंग कोलैबोरेशन को सिर्फ इसलिए मना किया है क्योंकि उस प्रोडक्ट पर आप ट्रस्ट नहीं करती? किया है? किया। आई मीन अगेन आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड्स। मैंने अभी जैसे बोला अभी हम नाम कि मैं एक डिमार्केटेड लाइन है मेरी कि दिस सेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स आई विल नॉट डू इट बिकॉज दैट डज नॉट रेजोनेट विद मी। जो चीज को मैं खुद ही यूज नहीं करती, मैं उसको क्यों प्रमोट करूं? या मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में भी उसको यूज नहीं करूंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, स्मोकिंग, आई एम अ नॉन स्मोकर, nobody in my family is a smoker. I will never promote a smoking brand. Yes. Because I have drawn that line. This does not align with my ethics. I am not objecting to anybody who smokes, but this is not me. मैंने अपनी एक लाइन ड्रॉ करी हुई है। सही बात है, और वो होनी चाहिए। वो होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो मैं खुद ही नहीं करती हूँ, मैं क्यों बोलूँ कि ये चीज अच्छी है। यहीं पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। अभी आपने एक वर्ड यूज किया था, क्रिंज कंटेंट। क्यों ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया पे आजकल क्रिंज कंटेंट की भरमार है? क्योंकि वो जल्दी सेल ऑफ होता है। वो जल्दी पिक करता है। लेकिन वो विशियस साइकिल है। एक जैसे किसी को लगा कि नहीं यार अच्छा बना रहे हैं, उससे नहीं हो रहा, और उसने क्रिंज कंटेंट बनाया एंड दैट वेंट इनटू मिलियंस। फिर वो उसी के पीछे भागने लग जाते हैं। प्रोबेबली व्हाट दे आर नॉट रियलाइजिंग इज कि उससे उनको आरओआई क्या आ रही है ना, उससे ब्रांड आएंगे। देखो, ब्रांड क्रिंज कंटेंट देख के कभी नहीं आते।
Okay. उनको भी पता है कि काइंड ऑफ अ कमेंट्स दैट यू विल फाइंड इन अ क्रिंज कंटेंट एंड द काइंड ऑफ कमेंट्स section, the audience that you find in those, they are quite different. Yes. Somebody who is creating a good content, their audience are there to stay because they have a trust built up on that. हाँ, वो लॉन्ग रन में नहीं चलेगा, लॉन्ग रन में वो चीज नहीं चलती, बट प्रोबेबली अगेन नहीं समझ रहे हैं लोग, किसी टाइम के बाद समझेंगे when they have the need of this. अभी शायद fame is getting little heavier on their head. फेम की बात अगर अब जैसे अभी एक नाम बहुत चल रहा है आर्यन केल्विन करके, उसका एल्गोरिदम, उसका भी मैंने कंटेंट देखा, उससे चलो अगर एक यंग, चलो मैं बच्चे की मानता हूँ कि एक 10 साल का बच्चा या 15 साल के जो है टीनेजर है, वो क्या सीख रहा है उसके कंटेंट से? नथिंग आई गेस। यहाँ पर वो कुछ ऐसा कुछ ये कोई डिसेंट कॉमेडी भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ चलो एक स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ जा रहे हैं एंड ऑल दैट, इट्स ऑल अबाउट क्रिंज कंटेंट एंड ऑल। देखो सोशल मीडिया अगेन हैज अ वेरी थिन लाइन. You need to decide how much to absorb and how much to mock and let it go. लेकिन है कि बच्चे को कैसे बताया जाए कि जो बच्चे को तो देखो एज अ पेरेंट आपको ही रेगुलर उसको काउंसिल करना पड़ेगा. मैं भी अपने घर में, चाहे मेरा बच्चा सेंसिबल है, हाँ, you are a parent as well, बट फिर भी एज अ पेरेंट मुझे डर लगता है ना देख के, हाँ, जो मैं हर रोज देख रही हूँ, हाँ, yes. उसको देख के मैं फिर अपने बच्चे को समझाती हूँ कि बेटा देखो, जो दिख रहा है और जो होता है दो अलग चीजें, बिल्कुल अलग है वो, बिल्कुल ही तो हमें अलग उस चीज में बहना नहीं है. अपना खुद का दिमाग यूज करो एंड सी आपकी लाइफ कहाँ पे अच्छी हो सकती है. yes. और सोशल मीडिया रखो एज अ पार्ट टाइम, बट इसके साथ एक एडिशनल स्किल जरूर रखो. एब्सोल्युटली राइट. एक कंटेंट क्रिएटर जो एक अडल्ट है उस पर तो प्रेशर होता ही है वैलिडेशन का. आजकल बहुत चाइल्ड कंटेंट क्रिएटर्स है, उन पर कितना प्रेशर होता है? आई थिंक बहुत ज्यादा है. देखो मैं किसी को ये नहीं कहना चाहती हूँ कि कोई चीज सही है या गलत है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आजकल पैसा भी दे रहा है. तो पेरेंट्स को जब दिखता है ना कि यार मेरे बच्चे का एक रील इतना मुझे दे रहा है, तो शायद वो अननोइंगली कई बार उसको उस प्रोफेशन में पुश कर देते हैं, जो शायद उसके लिए आज के लिए वो अच्छा नहीं है. क्यों? वो आज अपने स्किल की वैलिडेशन किससे चाह रहा है? उन नंबर ऑफ लाइक से और कमेंट्स से. जिस दिन नहीं आया उस दिन वो खाना नहीं खाएंगे, नहीं भी खाएंगे, कल वो दुनिया, अब आज मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस है, आई नो कि उस बंदे ने मुझे लाइक दिया है या नहीं है, डज नॉट मैटर. मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे में ये स्किल है, बट उसको अपनी स्किल की पहचान सिर्फ उस लाइक से हो रही है. हाँ जी. क्योंकि बहुत ही ज्यादा, ये छोड़ो ना, इतने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, हाँ, उनको खुद की समझ ही नहीं है, वो क्या समझेंगे कि उन्हें कुछ नहीं है. और जिंदगी में लाइक्स. मुझे क्या प्रॉब्लमेटिक दिखता है, चलो एक बच्चा डांस कर रहा है, आपने वो लिरिक्स सुनी है कभी? वो लिरिक्स उन्हें आप एक समझा नहीं सकते उस बच्चे को कि उसका मीनिंग क्या है, और उस पर वो डांस करा रहे हैं उसे. हाँ. तो मुझे बहुत इरिटेट करता है ये चीज. नहीं, आई थिंक ये सबको इरिटेट करता है, बट मैं जैसे बता रही हूँ ना, कुछ पेरेंट्स ने अननोइंगली शुरू किया और वो उसको अननोइंगली ही कैरी फॉरवर्ड करे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे कि उसके बच्चे की मेंटल स्टेट आगे जाके कैसे इम्पैक्ट कर सकती है. बहुत, मेरी एक साइकेट्रिस्ट से, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से, पेडियाट्रिशियन से भी बात हुई, तो दे आर सेइंग कि इससे डिप्रेशन के केसेस इंक्रीज हो बढ़ेंगे ना. हाँ, क्योंकि अगर उसने मुझे लाइक नहीं किया, उसने मुझे, अब जैसे मुझे पता है कि मेरी एक रील गई, जरूरी नहीं कि उसमें मेरे सब फ्रेंड्स ने लाइक किया. आपके किसी भी लाइक का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो देखो अननोन लोग हैं वो तो आके कर ही देते हैं, कर देते हैं. जो आपके नोन सर्कल में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपकी उससे कितनी बनती है. ये नहीं है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा था, नहीं, उसने आपको ऑब्लाइज करना है या नहीं करना है, तो उसके हिसाब से आता है. बच्चा वो चीज अभी प्रोसेस करने के लिए रेडी नहीं है. देखो बच्चे और बड़े में कहीं तो फर्क आएगा. हाँ, वो तो है ही, फर्क तो है ही. मैं अपने बच्चे को भी ये चीज नहीं समझा सकती, पर उसको इस चीज से मैं दूर रख सकती हूँ. तो मैंने बस उसको दूर रखने की कोशिश करी है कि अपना एक प्राइवेट अकाउंट बनाओ, अपना बच्चों अपने ही फ्रेंड्स के साथ जो खेल वेल करना है वो करो. हाँ. उसको खेल तक ही रखो. हाँ. और अभी प्रोफेशन नहीं बनाओ. इट इज टू नाइव एज होता है, लेकिन वो क्या ही बोले, कुछ पेरेंट्स को तो कुछ नहीं बोल सकते, और अगर आप बोलोगे उन्हें समझाने जाओगे तो आप गलत हो. तब ये आएगा कि यू आर बीइंग एनवियस, क्योंकि आप अपने बच्चे से, आपका बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप हमें ज्ञान दे रहे हो. मैं वही कह रहा हूँ ना. इन्फ्लुएंसर्स के लिए ऑडियंस का ट्रस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ब्रांड डील्स? मुझे लगता है कि आजकल ब्रांड डील ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कि पैसे आ जाए, ट्रस्ट को छोड़ो. ट्रस्ट को छोड़ो, ब्रांड डील मिल जाए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं. सही है. अगर कल सुबह आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाए, डेजिग्नेशन चला जाए, ब्रांड डील्स खत्म हो जाए और लोग आपको भूल जाए, तो शेफाली सिंघल की असली नेटवर्थ क्या होगी?
मतलब आप मेरी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हम? नहीं नहीं, फिर किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेगी शेफाली? See, Shefali doesn't need anybody's validation or any level to define what she is. I know she will still be able to survive. She'll start from the scratch. She may have 10 days in the bed crying, but she'll bounce back because she knows that she still can build herself from the scratch. यही मैं जानना चाह रहा हूँ, और द पर्पस ऑफ ऑल दिस पॉडकास्ट इज द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिहाइंड अ स्ट्रॉन्ग लेडी, क्योंकि मुझे यही जानना होता है कि हाँ, अगर एक सक्सेसफुल पर्सन है तो ऑब्वियसली ही और शी मस्ट बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, तभी वो वहां पहुंचे हैं। तो जब सब खो जाए और फिर हम बाउंस बैक करें, तो वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस माइंडसेट के लिए मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। हाँ, यार यस, ये मत एक्सपेक्ट करो कि दूसरा आके तुम्हें कॉन्फिडेंस दे या दूसरा तुम्हें सपोर्ट करे। दूसरा तुम्हें सपोर्ट करे या नहीं करे, पहले अपने आप को सपोर्ट करो। जब तक आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। सही बात। जब आप नीचे से गिर के खुद वापस उठोगे, तब जाके लोग भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जब तुम खुद ही बैठे हो, लोग क्या कहां से खड़े हो जाएंगे तुम्हारे साथ? पहले अपने आप पे तो कॉन्फिडेंस रखो। सही बात है। मूविंग फॉरवर्ड टू अ रैपिड फायर राउंड, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स या इन्फ्लुएंसर पॉलिटिक्स, व्हिच इज मोर डेंजरस? इन्फ्लुएंसर पॉलिटिक्स, बिकॉज़ दैट इज नो ब्रेनर। हाँ, बिल्कुल वहां नहीं होता। मनी या पैशन? पैशन। लग्जरी बैग या म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स। जिम या पार्टी? जिम। ब्रांड डील या ऑडियंस ट्रस्ट? ऑडियंस ट्रस्ट। रिच या फेमस? फेमस। वायरल या वैल्यूएबल? सॉरी? वायरल होना या वैल्यूएबल होना? वैल्यूएबल। एक चीज जो लोग सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फेक करते हैं? देयर आइडेंटिटी। सही बात है। फाइनली, योर व्यूज ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। I just loved it. Love what the best thing that I love about this show is that it is highly unscripted. बिल्कुल, हमें कुछ बताना ही नहीं था। I was posted all the questions on the fly and I was supposed to answer them. Yes. And I think that is where your true self comes out because you're not thinking well beforehand. Absolutely. The moment you think, you will try to administer your mind. Then you manipulate things. Yes. For yourself as well. And for the public, what will look for nice. sure. हाँ, और मैंने अभी रिसेंटली आई हर्ड कि एक पॉडकास्ट था, समवन सेड कि सर आपकी स्क्रिप्ट लिखनी है क्या? दे कॉल्ड मी कि सर हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं, आप यू विल गो वायरल। मैं कहा भाई मुझे नहीं जाना वायरल, मुझे जो करना है मैं Being सही authentic, करूंगा। मुझे लगता है कि ऑथेंटिसिटी से जो आपकी सच्चाई होती है ना, वो फेस पे आती है। इट विल टेक टाइम। मुझे ऐसा लगता है, लाइक सम ऑफ माय क्लोज वंस आर सेइंग कि नहीं यार तू कुछ इस तरह से बना, इस तरह से। मैंने कहा भाई मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे अगर मैं आऊं स्क्रीन पर तो मैं किसी अच्छे वजह से आऊं और अच्छे कंटेंट के साथ आऊं। दैट्स द ओनली पर्पस आई थिंक। भरत जी देखो, मैं आपको एक चीज यहाँ बोलती हूँ, यहाँ पर अब जैसे ब्रांड्स भी आते हैं हमारे पास। yes. एक अपनी एड स्क्रिप्ट लेके आते हैं, उसके बाद कहते हैं ये शूट करो, बट वो एड नहीं लगनी चाहिए। वो अगर आप पढ़ेंगे उस स्क्रिप्ट को, वो पूरी तरीके से ऐड है। हाँ। मतलब मैं क्या करूं उसको बिना ऐड के बनाए? मेरे पास भी आया था जिम का कंटेंट। हर चीज स्क्रिप्टेड है, हर चीज। और वो चैट जीपीटी से निकाल लेते हैं विदाउट इवन गिविंग अ ब्रेनर कि नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी, वो नहीं समझते। AI is still grooming itself to a point जहां पर वो ह्यूमन इमोशन समझ सके। लेकिन उसे भी ह्यूमन माइंड चाहिए एक, उसे प्रोसेस करने के लिए, वो नहीं लगा रहे हैं ना करने के लिए। They have to use a person along with an AI, but वो लोग नहीं देखते। उन्होंने एक स्क्रिप्ट, एक वो क्वेरी डाली, जैसे ही वो डाली एक स्क्रिप्ट आई, कॉपी लिखा हुआ आएगा 10 मिलियन जाएगी। हाँ, so they are not putting their brains to it. देखो, कोई भी ऑटोमेशन तब काम करती है जब बीच में ह्यूमन इंटरवेंशन हो। एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पर वो ह्यूमन इंटरवेंशन ना जल्दी के चक्कर में, अपना टाइम सेविंग के चक्कर में, या कि हम तो कहीं और जाके चले जाते हैं, उस चक्कर में ना शॉर्टकट्स ले रहे हैं बहुत ज्यादा। That is not working. चलो फाइनली आप बताइए, इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस, सोशल मीडिया रियलिटी, या लोग क्या कहेंगे? और अपना लाइफ मंत्रा आप जो फॉलो करते हैं हमारी ऑडियंस को बताइए प्लीज। I think social media is the biggest hoax that is actually going on, which is going viral these days. Everything is viral. Any shit content goes viral. Why? जो चीज ऑथेंटिक है, जो एक्चुअली वैल्यूएबल है, विच कैन गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस, वो कहीं ना कहीं आती है और एकदम सबसाइड हो जाती है। जो वायरल है उसी के ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स भी
बनाए जा रहे हैं, कंटेंट बनाए जा रहे हैं जस्ट कि हमारा उसके ऊपर एक पिक करेगा, हम उसके ऊपर बना देते हैं. व्हाट इज द लॉजिक? मेरा पॉइंट ये होता है कि अगर कोई ट्रेजेडी हुई है तो उस ट्रेजेडी के ऊपर, जैसे पहलगाम का लास्ट ईयर हुआ था, लोग अपने पहलगाम में पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, वहां पे ट्रेजेडी हुई है, एंड हाउ आर यू एसोसिएटिंग योर पिक्चर्स टू दैट ट्रेजेडी कि तुम अपनी रोमांटिक पिक्चर्स भेज रहे हो. Don't do everything for the content sake, guys. It really hurts the other person. जिसके साथ हुआ होता है, अब उससे जाके पूछो how painful it is. Yes. And my mantra is, I don't always jump the wagon for the viral trends. Be authentic, be yourself, and the success will definitely come to you. And best of all, believe in yourself. Invest time in yourself, and you will rock the world. Absolutely right. So this was really engaging, I would say. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला शेफाली जी से इन टर्म्स ऑफ डिजिटल क्रिएशन और इन टर्म्स ऑफ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. हमने पेरेंटिंग की बात की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात की, पॉलिटिक्स की बात की, बहुत सारी बातें की. इस समय शेफाली जी के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर है. आई वुड हाईली रिकमेंड आप इन्हें फॉलो कीजिए और देखिए कि हाउ शी इज मेकिंग अ डिजिटल कंटेंट along with her job and parenting as well. मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.